हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञानशाली एकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ सिंथेसिस के सेशन में। हम लोग जो क्लास 12, 11, 12 के जो सिंथेसिस का जो ग्रामर का टर्म होता है उसमें हम लोग थ्योरी टोटल पढ़ चुके हैं। थ्योरी जो होता है, थ्योरी हम सिंपल सेंटेंस का जो सिंथेसिस में सिंपल तीन सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल का मैंने सारे का सारा थ्योरी करवा दिया है और हर थ्योरी के बाद उसका प्रैक्टिस सेट भी डाला है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस सेट भी छूट गए थे तो उसमें प्रैक्टिस सेट को करवा रहा हूँ। तो उस प्रैक्टिस सेट में आज हम करवाएंगे आपको बाय यूजिंग इन्फिनिटी 2। ठीक है, इन्फिनिटी 2 का प्रयोग करके आज आपको बताएंगे कि इन्फिनिटी 2 का प्रयोग करके वाक्य कैसे बनाया जाएगा। दो वाक्यों, दो या दो से अधिक वाक्यों को इन्फिनिटी 2 का प्रयोग करके कैसे बनाया जाएगा, तो इस चीज़ को मैं बताऊंगा। मैंने शुरू में बताया था आप लोग को कि इन्फिनिटी 2 का मतलब होता है आपका दो वाक्य दिया रहेगा, ऐसे करके दो वाक्य आपका दिया रहेगा। एक में आपका पर्पज रहेगा, क्या रहेगा? पर्पज, उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो दूसरे में उद्देश्य रहेगा, तो हो सकता है उस उद्देश्य वाले वाक्य में 2 का प्रयोग हुआ हो, तो 2 का प्रयोग हुआ हो तो 2 से ही उठा के अगला वाक्य रख देंगे। अगर नहीं हुआ है तो जहां आपको उचित लगे वहां आप 2 लगा के उसको रख देंगे। ठीक है, चलिए हम वाक्य में कर रहे हैं, आप लोग समझ जाओगे खुद। देखते हैं, जैसे आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव। हाँ, आई हैड नो मनी, ठीक है, आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव अवे। गिव अवे, गिव अवे नहीं होना चाहिए था, यहां पर हर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई हैड नो मनी, ये तो सीधा वाक्य यहां तक है। ठीक है, 2, अब देखो यहां पर नो खुद प्रयोग हुआ है नेगेटिव, तो इसको प्रयोग नहीं करना है। टू गिव हर, आप 2 लगा के मैंने इसको रख दिया, टू गिव हर। इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी 2 का प्रयोग हो गया। इन्फिनिटी 2 का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, चलिए अगला वाक्य देखिए। अगला वाक्य कह रहा है, अगला वाक्य कह रहा है कि ही हैज 3 सन्स। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, ही हैज 3 सन्स, ही हैज टू एजुकेट देम। ठीक है, एडुकेट देम या एजुकेट देम। तो आप देखिए इसमें 2 का मैंने बताया 2 दिया रहे, जैसे मैंने बताया कि 2 वाक्य दिया रहेगा, तो एक में रीजन रहेगा, या रीजन रहे या ना रहे इसका शर्त नहीं है, लेकिन पर्पज अवश्य रहेगा। क्या? एक में उद्देश्य अवश्य रहेगा। तो हो सकता है इस वाले में 2 का प्रयोग ऑलरेडी किया गया हो। यदि 2 का प्रयोग ऑलरेडी किया गया है तो आप 2 से ही उठा के रख दोगे। ये 2 का प्रयोग नहीं किया होगा तो आप सेंस लगाओगे, कहाँ से 2 रखना है उसको 2 लगा के आप रख दोगे, जैसे तो मैंने लगाया था। यदि इसमें देखेंगे तो इसमें दिया है ऑलरेडी, तो इसमें ऑलरेडी 2 एजुकेट देम दिया है। ही हैज़, ये तो यहाँ भी दिया है, तो आप दोनों में से एक ही उठाओगे तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ 3 सन्स। अब यहाँ से उठा के रख दो, टू एजुकेट देम। इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला देखिए, श्रद्धा इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। अब इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा। समझना क्या होगा कि आपने शायद पढ़ा होगा, मैंने इसके पहले किसी वीडियो में बताया होगा आप लोग को कि जो यदि एडवर्ब टू वाला प्रयोग आ जाए तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो ही इज टू वीक टू वॉक, तो मैंने इसमें बताया है यदि ये 2 रहे और ये 2 दोनों साथ में आए, एडवर्ब 2 और ये इन्फिनिटी 2 दोनों साथ में आए, तो क्या करेंगे? इस 2 के स्थान पर क्या लगाओगे? वेरी या सो, इसका प्रयोग किया जाता है। और इस 2 के स्थान पे दैट, अब जो प्रोनाउन रहे यहाँ पर, ठीक है, दैट प्लस नाउन या प्रोनाउन, सामान्यतः प्रोनाउन ही प्रयोग होता है, प्रोनाउन प्लस कैन नॉट, इतना प्रयोग होता है। फिर आगे जो वाक्य दिया रहे, शब्द दिया रहे, लिख देंगे। तो इसको कैसे बदल सकते हैं? ही इज, अब यहाँ 2 के स्थान पे आप वेरी लगा सकते हो या सो लगा सकते हो, वेरी वीक। ठीक है, अब इस 2 को हटा दोगे, अब इस 2 के स्थान पे दैट, अब ये दैट के बाद आप नाउन या प्रोनाउन को रखना है, तो नाउन इस या प्रोनाउन के ये वाला यहाँ पर चला जाएगा। तो ही, अगर यहाँ पर कोई नाम होता, राधा होता तो राधा सी वहाँ लग जाता। ठीक है, पीपुल होता तो दे लग जाता, तो यहाँ पर ही हो जाएगा ही। अब क्या, ये टेंस यदि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और पास्ट में है तो कुड नॉट, तो कैन नॉट वॉक। समझ में आया?
नहीं समझ में आया? देखिए एक वाक्य में दे रहा हूँ, समझिए। जैसे दिया है, मैंने बताया यदि वाक्य में टी डबल ओ और टू दोनों एक साथ प्रयोग हुए हैं तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैंने बताया नीचे ही वॉज टू वीक टू वॉक, ऐसे वाक्य मान लो दे दिया, इसमें ये भी टू दोनों साथ प्रयोग हो तो क्या कर दोगे। मैंने बताया कि इस टू के स्थान पर सो या वेरी का प्रयोग करोगे और इस टू के स्थान पर दैट, यदि ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, कैन, यदि पास्ट में है तो कुड, पास्ट में है तो कुड, उसके बाद नॉट प्लस अगला वाक्य जो दिया रहे, अगला शब्द जो दिया रहे, तो आप किसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ही वॉज, अब टू के स्थान में क्या रखना है, सो या वेरी, तो वेरी लगा देते हैं, वेरी वीक। अब इस टू के स्थान में क्या रखना है, दैट प्लस यहाँ पर प्रोनाउन रहेगा, ठीक है। प्रोनाउन मतलब जो यहाँ पर प्रोनाउन दिया गया इसका प्रोनाउन, यहाँ पर मान लो राम होता, यहाँ पर या मान लो राम होता तो राम वाला ही चला जाता, ठीक है, उसका प्रोनाउन। तो यहाँ पर ही, दैट ही, अब ये कैन या कुड का किस में प्रयोग होगा, इसके अनुसार बदलेगा। यहाँ पर वॉज दिया तो कुड का प्रयोग, तो ही कुड नॉट, ये अगला जो दिया है वॉक, समझे, इस तरह से बदला जाएगा। चलिए आते अपने फिर वही वापस टर्म पे, समझ में आया। देखिए तो यही कह रहा है कि साधना, ठीक है, साधना इज वेरी वीक, वही आप उसी को कन्वर्ट करके रखा है, तो आप इसको कैसे बदल सकते हो, साधना, अब इज है इज, अब इस वेरी के स्थान पर हम लोग टू के स्थान पर वेरी रखते थे, टी डबल ओ के स्थान पर तो हम लोग वेरी रखते थे, तो आप टी डबल ओ के स्थान पर आप वेरी है तो वेरी के स्थान पर टू लगा दो, क्योंकि इन्फिनिटी टू में कन्वर्ट करना है। अब ये एडवर्ब टू है, अब इन्फिनिटी टू भी आएगा, तो ही साधना इज टू वीक, अब इसके स्थान पे आपको क्या लगाना है, दैट सी कैन नॉट, जैसे सी कैन नॉट मतलब इसके स्थान मैंने बताया है कि टू के स्थान पर ये लगता है, तो आप इसको हटा के टू लिख सकते हो, टू वॉक प्रॉपरली, इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि मैन वर्क्स डे एंड नाइट्स, ठीक है, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, तो क्या हो जाएगा, टू खुद दिया है तो आप फिर रख दो वही, मैन वर्क्स, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, डे एंड नाइट, अब यहाँ पर रख दो उठा कर टू, सपोर्ट मैंने बताया दिया रहे तो उठा के सीधा रख दो, कुछ नहीं करना है, सपोर्ट हिज फैमिली, रख दो सीधा, कुछ नहीं करना है। अगला वाक्य देखिए, नीता इज वेरी पुअर, फिर वही बात, नीता इज वेरी पुअर, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडी, तो क्या कर सकते हो, नीता इज, अब वेरी के स्थान क्या रखते हो, डबल टू के स्थान पर वेरी आता है तो वेरी के स्थान पर हमने टू रख दिया, तो डबल टू के स्थान पर वेरी आता है और वेरी के स्थान पर हमने टू रख दिया, तो टू पुअर, अब यहां पर क्या, अब इस दैट कैन नॉट के स्थान पे क्या आप क्या रखते हो, टू, तो इसको इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं, तो इसके स्थान पे इसको भी रख सकते हैं, तो हमने इसी कैन नॉट के स्थान पे टू रख दिया, अब ये इन्फिनिटी टू हमारा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इन्फिनिटी टू वाला हो गया नियम, क्योंकि हमको बना रहा है सिंपल सेंटेंस, वो भी इन्फिनिटी टू का प्रयोग करके, तो हमारा इन्फिनिटी टू हो गया, टू कैरी ऑन हर स्टडीज, समझ में आया। चलिए अगले देखिए, हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सीजन ही वांटेड टू, फुल स्टॉप दे दिया इसमें, ये फुल स्टॉप नहीं रहेगा, आप हटा दीजिएगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ठीक है, तो हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज, right from the very beginning of his session of the session he wanted to top the boards, but सी कुछ नहीं करना है, आपको ये लिख देना है, हरी remained very serious in his studies from right from the very beginning of his session, अब he wanted हटा दो, इतना हटाने के बाद आप टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ईजी सा है, ठीक है।
चलिए अगले में चलते हैं, सातवां देखते हैं। सातवां कह रहा है ही हैज़ 3 daughters, ही हैज़ टू गेट them मैरिड। सीधा वही बात, फिर वही सीधा बात कर रहा है कि ही हैज़ 3 daughters में एजुकेट करना था, इसमें शादी करना है, तो ही हैज़ 3 daughters। अब इसको हटाओ, टू गेट देम मैरिड, हो गया, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी सा है। अगला, गिव हिम ए चेयर, ही विल सिट ऑन इट। अब क्या रखोगे, गिव हिम ए चेयर टू, अब टू क्योंकि वर्ब का वर्ब लगाओगे तो कहीं वर्ब है ये, और वर्ब के पहले लगाओगे टू, तो टू सिट ऑन इट, बस ऑन इट भी हटा दोगे तब भी चलेगा। आगे देखिए, ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट, तो क्या हो जाएगा, ही, सीधा वही बात, ही इज, अब वेरी के सामने क्या लगा सकते, टू फैट, अब इस ही कैन नॉट के सामने क्या, टू रन फास्ट, कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी सा है, कुछ नहीं रखना है, एकदम सिंपल सा है। हरी वेंट टू आगरा, अब सीधा हरी वेंट टू आगरा, अब सीधा ये नहीं रखना है, ये वांटेड, अब यहाँ टू सीधा ताज, सीधा वही रख दोगे, हरी वेंट टू आगरा, टू सीधा ताज, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी सा है इन्फिनिटिव, ठीक है। आप लोग सिर्फ डरते हो। चलिए इसमें देखिए, सी विल गो टू कानपुर, सी विल मीट सी हर फादर, तो क्या हो जाएगा, सी, पहले में देखो आपका रीजन है, दूसरे में रिजल्ट है कि वह, सॉरी पर्पस है कि वो अपने पापा से मिलना चाहती है, कारण है कि वो कानपुर गई, और परिणाम क्या है कि वो अपने पापा से मिलना चाहती है, तो क्या हो जाएगा, सी विल गो टू कानपुर। अब यहाँ पर टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दो, टू सी, अब हर फादर, इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला देखिए, माई अंकल इज क्वाइट वीक, ही कैन नॉट, बल इसमें क्वाइट के भी स्थान पे आप टी डबल लगा दोगे, और इसके स्थान पे क्या लगाओगे, तो टू लगा दोगे, तो माई अंकल इज टू वीक टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, एकदम इजी सा है। अगला, सीता वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, तो क्या हो जाएगा, सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर, इतना हटा दो, सी वेंट देर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है, तो सीता वेंट टू देहरादून, इसको रखो, फिर टू सी हर सिस्टर, ऐसा रख दो, ठीक है। अगला देखिए, 14वां कह रहा है, ठीक है, 14th कह रहा है कि ही हैड लार्ज फैमिली, अब यहाँ पर देखो खुद टू लगाया, टू प्रोवाइड फॉर देम, ही हैज़ लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर देम, ठीक है, जो भी हो, प्रोवाइड देम यहाँ पर एजुकेशन होना चाहिए था, या प्रोवाइड देम सर्वाइवल होना चाहिए था, कोई बात नहीं, जो रखा है तो वहाँ रख, जो भी मतलब रखा है, नियम आप जानिए, वर्ड में छेड़छाड़ नहीं, जो नियम आपका जाने, अगर टू दिया है तो टू के बाद जितना सब दिया है टू से उठा के रख दो, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है, 15th कह रहा है आई वेंट टू स्टेशन, कोई बात नहीं, बिल्कुल इजी सा है, कुछ नहीं रखा है, आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्ट वॉज टू सी, अब माई ऑब्जेक्ट क्यों रखना है, माई ऑब्जेक्ट वॉज क्यों रखना है, टू जब खुद दिया है तो टू सी ऑफ माई सिस्टर, तो आई वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर, वैसे हो जाएगा, आई वेंट, क्या हो जाएगा, आई वेंट, इसको आप स्वयं करके दोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में डालोगे आप लोग। अगला, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, ठीक है, अब सीधा वही बात इसमें भी है, इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी सा है, आई वेंट वांटेड हटा दोगे, तो टू सी माई एलिंग कज़न, ठीक है, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू सी माई एलिंग कज़न। अगला, हरी रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, किस लिए, तो क्या हो जाएगा, हरी, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में डालोगे, तो हरी रैन फास्ट, यहाँ पर टू गेट द फर्स्ट प्राइज, यहाँ पर भाग डाल दोगे, ही वांटेड हटा दोगे, कोई काम नहीं इसका, क्योंकि खुद स्पष्ट कर रहा है, इसलिए दौड़ा, क्योंकि वह फर्स्ट प्राइज पाना चाहता है। अगला देखिए, 17th हो गया, 18 पे आप आइए, 18, 19 दो और बचा है, तो ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, इसको भी आप लोग करके देखो, थोड़ा दिमाग इसमें लगाना है आपको, इसमें आपको स्वयं आप इसको करके हमको कमेंट बॉक्स में डालोगे, तो ही कुड नॉट प्रिपेयर द वेल फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, इसको आप लोग अब दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगा के स्वयं इसको देना है, ठीक है। अब अगला देखिए, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट टू अमेरिका, अब इसको क्या करना है, कैसे करेंगे, चलो इसको मैं ही बना दे रहा हूँ, नहीं तुम लोग इसमें तो दिमाग लगाओ,
इसमें हम दिमाग लगा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा ही, अब ही सेंट उसको पहले लाओ, ही सेंट, अब क्या हिज सन्स, किसको, हिज सन, अब कहाँ पर, टू अमेरिका, अभी देखो टू खुद दिया है, टू एजुकेट, ठीक है, तो टू एजुकेट, अब सम तो मैंने पहले उठा लिया है यहाँ पर, टू एजुकेट ये आपका इन्फिनिटी हो गया, तो ये टू हो गया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो ये हमारा इन्फिनिटी बन गया, और ये हमारा खुद ऐसे नियम कह रहा है, ही वांटेड, देखो यहाँ पर इस वाक्य को मैंने पहले उठाया, आपको वो सेंस पकड़ना होगा कि कौन सा वाक्य पहले कौन सा वाक्य बाद में आएगा, या कौन सा किसको कैसे लगाना है, आपको थोड़ा सेंस पकड़ना होगा स्वयं से। चलिए इतना हुआ, तो आप एक ये और पीछे एक जो मैंने दिया वो दोनों कमेंट बॉक्स में अवश्य करके डालेंगे, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे हाँ आप पढ़ रहे हैं। आप इसको एक बार नोट्स में बना लीजिए। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं, जो मिलता जुलता वाक्य है, जो मिलता जुलता जैसे सेंटेंस है, तो आप इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन जो मिलता जुलता नहीं है, वो रिजेंबल जो नहीं करता जो वाक्य, आप उसको अवश्य लिख लेंगे, जिसकी वजह से आपको रिवाइज करने में आसानी हो। लास्ट में बोर्ड एग्जाम जब आए आपका नज़दीक हो, तो कम से कम आपका 1 घंटे में पूरा का पूरा सिंथेसिस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, 1 घंटा आधा घंटे में जो भी लगे आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अभी 1-2 और बचा होगा सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।